हनुमान जी के बारे में धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि राम जी ने उन्हें संसार में अपने भक्तों के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ा हुआ है। वह राम को जानते हैं और राम उन्हें जानते हैं। जो भी इस जीवन के अंदर भक्ति मार्ग पर चलता है, हनुमान जी तुम्हारे दुखी मनोभावनाओं को खुशी और आनंद में बदल देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान का पहरा बहुत कठोर है, वे मारुत सूत हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, भगवान श्री राम ने प्रभु श्री हनुमान जी के लिए कहा है कि जब तक लोग तुम्हारी चर्चा करते रहेंगे तब तक तुम इस पृथ्वी पर ही रहोगे। तुम्हारी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता और तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम्हारी भुजाएं तो असीमित कठोर हैं, तुम में हर कार्य करने की पूर्ण शक्ति है। तुमने निष्ठापूर्वक मेरी बहुत सेवा की है और मेरे लिए ऐसे कार्य किए हैं जो कि वास्तव में राम के लिए भी असंभव हों। तब हनुमान जी कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं था, मैं तो आपका दास हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। और उन्हीं अति बलशाली, अति विशालकाय शक्ति रूप हनुमान का मानवीय अवतरण हुआ, बहुत ही करुणामय और प्रेममय बाबा नीम करोली जी के रूप में। हनुमान जी की लीलाएं महाराज जी से कितनी मिलती जुलती हैं। बाबा भी हाथ में फल लेकर खेलते हैं और फिर फेंक देते हैं, और फेंकते समय उनकी लंबी भुजाओं वाला शरीर अपना रूप और आकार बदल लेता है। किसी समय तो महाराज जी अत्यंत लघु हो जाते, तो किसी समय तो पर्वत की तरह विशाल, और एक स्थान से दूसरे स्थान का गमन तो पवन सुत की तरह करते। अक्सर जब भी भक्त महाराज जी को बुलाने आते, बाबा बस एक ही बात कहते, तुम चलो, मैं आया। और जो ही भक्त अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता, महाराज जी को समक्ष बैठे मुस्कुराते पाता। ये सब कुछ हवा के वेग की तरह होता। अपने भक्तों के लिए वे हैं दया के महासागर। यहाँ तक कि मानवीय स्वरूप में उन्हें स्वयं अपनी विलक्षण शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता, या फिर वे उसे स्वीकार ही नहीं करते, परंतु राम के प्रति अपना अखंड और संपूर्ण प्रेम महाराज जी कभी नहीं भूलते। उनके नज़दीकी भक्त बताते हैं कि जब महाराज जी विश्राम करते और सोते, तो बाबा की सांस के अंदर भी राम नाम की धुन गूंजती थी। यानी कि जब महाराज जी सो रहे हों और आप उनके नज़दीक बैठे हों और पूर्ण रूप से शांति छाई हो, तो आपको स्वतः ही थोड़ी देर में राम नाम की धुन सुनाई देने लगेगी। और ये कहीं और से नहीं, महाराज जी के हृदय में उनकी प्राणवायु स्पंदन करते हुए प्रभु श्री राम का गुणगान करती है। उन्हीं करुणा निधान प्रेम के महासागर परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी की विशेष कृपा एक भक्त को कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए बहुत ही 3 आसान उपाय हम आपको बताएंगे, जिनको अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आपको वास्तव में महाराज जी की विशेष कृपा स्वतः प्राप्त होगी। ये हमारा बहुत ही दृढ़ विश्वास है प्रभु श्री बाबा नीम करोली महाराज जी पर। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब बताते हैं आपको 3 बहुत ही आसान उपाय, जिनको अगर आप सच में जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो हमसे ये दृढ़ता लीजिए कि महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बहुत बरसेगी। इसमें कभी कोई मतभेद नहीं है कि महाराज जी ने जिसका हाथ थामा या जिसने भी महाराज जी को किसी भी माध्यम से जाना और उनकी ओर खींचा चला गया, महाराज जी ने कभी उसका हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ा। बाबा ने अपनी बहुत ही पैनी निगाह उसके कर्मों पर रखी, उसका निरंतर मार्गदर्शन करते रहे और उसके कर्मों को उसके शरीर के साथ ले जाते हुए उसे हमेशा एक जीवन के अंदर सुखी अंजाम तक पहुंचाया, सफलता तक पहुंचाया। अब बात करते हैं बाबा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जो 3 आसान उपाय हम बताने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो उपाय है वह है दोस्तों संपूर्ण सत्यता, जिसे कहा जाता है कंप्लीट ट्रूथनेस। अगर आप जीवन के अंदर सत्य बोलते भी हैं, परंतु कई बार सो सत्य के बाद एक असत्य बोल जाते हैं, और यह सोचकर कि मैं तो किसी का भला ही कर रहा हूं, क्योंकि आपने अपने समाज में अपने इर्द गिर्द ये बात जरूर सुनी होगी, अगर आपके एक बार असत्य बोलने से किसी का भला होता है तो आपको जरूर बोलना चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि आप भला करने वाले हैं कौन? क्या वास्तव में आपके करने से भला होगा? कभी नहीं होता। भला करने वाला ईश्वर है, वही अपने हर जीवात्मा का, अपने हर भक्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो असत्य बोलते हैं, आप इसके द्वारा अपने ईश्वर के मार्ग से हट जाते हैं। इस जीवन के अंदर इतनी अडिगता ले आइए कि मैं पूर्ण सत्य पर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं प्राण को भी सत्य के स्वरूप में ही त्याग दूंगा, लेकिन असत्य के मार्ग पर नहीं चलूँगा। जब आप सत्य पर पूर्ण रूप से अडिग होने लगते हैं, तो बाबा हनुमान जी का जो पूर्ण अस्तित्व है उसका पुष्प खिलने लगता है, उसमें स्वतः उनके अस्तित्व की सुगंध पनपने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के अंदर समाये हैं। प्रभु श्री राम जी जो हैं वो पूर्ण सत्य ही हैं, वही सुप्रीम ट्रूथ हैं, वही कंप्लीट ट्रूथ हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी उठेगा कि अगर मैं कभी बुरी तरह से फंस गया और ऐन मौके पर महाराज जी ने साथ नहीं दिया और मैं वहाँ पर सत्य बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँ, तो मेरा क्या होगा?
तो यहाँ पर आपको हम घटना घटने से बहुत पहले बता देते हैं कि अगर आपने उस घटना में सत्य बोला, अगर आपने इतनी हिम्मत जुटा ली, अपने प्रयास के परे जाकर एक और प्रयास करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और वो प्रयास पूर्ण सत्य का है, तो ये बात लिख कर ले लीजिए, उस समय में आपका मस्तिष्क और आपकी आत्मा यही कहेगी कि 99.9% आपका काम नहीं होगा, आपकी विफलता होगी, लेकिन जो 0.1% है वो ईश्वर है, वो पूरा का पूरा 99% को साइड कर देंगे और आपको उस एक समय के अंदर सब कुछ पलट के रख देंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ये जानते हैं कि आपने पूर्ण सत्य पर इतनी अडिगता रखी है कि वो अंतिम मौका आपने ईश्वर के लिए छोड़ दिया, उनके भरोसे के लिए छोड़ दिया। इसके कारण आपने जो इतना समय तय किया है, आपने जो वो 99% की यात्रा तय करी है, ईश्वर उसको व्यर्थ नहीं जाने देते। आपने जितनी अडिगता उन पर बनाई है, जितना उन पर अपना विश्वास रखा है, दोस्तों, एक विश्वास को तोड़ना, उसमें धोखा देना, उसमें पीछे हट जाना, ये सब कुछ जैविक गुण हैं। जैविक गुण अर्थात जो जीव आत्मा शरीर धारण किए रहती है उसके गुण होते हैं, परंतु ईश्वर तो कोई शरीर धारण किए हुए नहीं रहते, उनमें ये गुण नहीं होते, ना ही उनमें कोई इंद्रियां होती है जिनके द्वारा वो किसी भी बात की किसी बात से तुलना करें। वह तो सिर्फ और सिर्फ देने का भाव रखते हैं, और वो भी उनका भाव स्वतः है, अर्थात बिना उनकी इच्छा के वो भाव उनका निरंतर चलता रहता है। अगर अब भी आपको थोड़ा बहुत भी संदेह है तो अब आप एक काम करिए, अपने आप को टारगेट दीजिए, अगले 6 महीने तक मैं एक भी जगह पर झूठ नहीं बोलूँगा। बस अगले 6 महीने का टारगेट है। अगर 6 महीने में अगर महाराज जी ने आपको अपनी कृपा का एहसास नहीं कराया तो आप 6 महीने के बाद में जो चाहें करिए, और हो सके तो आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट भी करिए कि मैंने ये बात करके देख ली लेकिन सत्य नहीं हुई। परंतु हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन आपकी आंतरिक अर्थात आत्मिक दृढ़ता बन गई, जिसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा ने निर्णय कर लिया है कि अब मैं कुछ भी हो जाए अपने ईश्वर से असत्य रूप में नहीं रहूँगा, बस वही आपके अंदर में ईश्वर और आत्मा का एकाकार होना होता है। और जहाँ पर भी ईश्वर से आत्मा का एकाकार स्वरूप हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपका जीवन पूरा का पूरा ईश्वर की छत्रछाया में चलता है। मनुष्य तो फिर भी अपने शब्दों से घूम जाएंगे, लेकिन ईश्वर का प्रमाण कभी नहीं घूमता। ईश्वर का प्रमाण स्वयं में ही प्रमाणित है। अतः पूर्ण सत्य को इस तरह से गांठ बांध लीजिए जैसे आपके शरीर में प्राण है। जब तक प्राण है तब तक शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक सत्य है, और जब तक सत्य है तब तक ईश्वर भी है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। यह उपाय है अपने जीवन के अंदर घटने वाली सारी घटनाओं को एक आयाम की दृष्टि से देखना। आप जब भी बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो आपने कहीं ना कहीं डायमेंशन शब्द जरूर सुना होगा। डायमेंशन मतलब एक ऐसा धरातल, और उस धरातल के स्वरूप के कारण हम उसका नाम रखते हैं कि ये वाला डायमेंशन है। दोस्तों, जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत ही छोटे स्तर का है, परंतु उसका अगर आप विस्तारित रूप समझें तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अनंत डायमेंशन निरंतर फ्लोटिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आप पूरे जीवन भर उन डायमेंशनों से टकराते रहते हो, और जो भी डायमेंशन आपके नज़दीक आता है और आपका उस पर पैर टिक जाता है, वही आपका वर्तमान हो जाता है। चलिए आपको दूसरे तरीके से एक बहुत ही आसान शब्द में समझाते हैं। आज आप जहाँ पर खड़े हो जीवन में, जिस भी स्थिति में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप बिल्कुल ठीक पीछे 10 साल पहले जाइए और उस दिन को याद करिए। उस दिन आपने 2024 के लिए क्या सोचा था? आपने बहुत कुछ सोचा था, या बहुत बड़ा अपना भविष्य आपने कल्पना करी थी, परंतु ये जो दिन है आज का, ये जो आपका वर्तमान है, यही तो आपके उस 10 साल के पहले के समय के लिए एक सुदृढ़ भविष्य था। और इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो भी वर्तमान है यही सब कुछ है, यही आपका जीवन है। अतः अगर आप इस डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जुड़ी है, वह है घटना चक्र, जिन्हें इवेंट्स कहा जाता है। आपके जीवन में घटने वाली सारी घटनाएं एक इवेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होती। कभी इवेंट बहुत छोटी होती है, जैसे कि आप चाय पी रहे हो और आपके हाथ से कप गिरकर टूट गया, और वहीं पर समांतर एक दूसरी इवेंट बहुत बड़ी होती है, जब आप अपने फ्लैट के अंदर बहुत सुख शांति से बैठकर मनोरंजन कर रहे हो और अचानक से भूकंप आया और पूरी बिल्डिंग ढह गई। ये दोनों ही घटनाएं गिरकर ढहने के बराबर होती हैं, लेकिन आप अपने जीवन में क्या करते हो? जो कप गिरकर टूटता है उसकी घटना को 1-2 दिन याद रखते हो और भूल जाते हो। वहीं पर अगर आपकी बिल्डिंग ही टूट कर गिर गई, जिसमें आपका पूरा घर ध्वस्त हो गया और आपको भी बहुत चोटें लगी हैं और लंबे इलाज के बाद आप ठीक होते हो, तो यह घटना आपके जीवन के अंदर मृत्यु शैया तक जाने तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, अर्थात आपको याद रहती है। यहाँ से आप इसका निचोड़ समझिए, आपके जीवन के घटने वाली सारी घटनाएं वास्तव में आपको भुला देने के लिए होती हैं, उनको आगे याद रखने के लिए नहीं होती। जिन घटनाओं को आप घटने के बाद याद रखते हैं वो बिल्कुल उसी बिल्डिंग ढहने वाली घटना की तरह विशालकाय घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं, जबकि उनका अस्तित्व मात्र कप टूटकर गिरने वाली छोटी सी घटना जितना होता है। अर्थात आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, आप उस घटना के घटने के बाद में अगर आप उसका समाधान की तरफ हैं तो अपने कर्म कीजिए, और अगर नहीं हैं तो उस घटना के बारे में सोचना, विचारना, या उसके बारे में कुंठित होना, दुखी होना, उसके बारे में शिकायतें करना, ईर्ष्या करना, ये सब कुछ त्याग दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आप अननेसेसरी कर रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
वो घटना तो आपके जीवन में जो घटी है वो घटकर चली गई। ना आप चाहकर भी पीछे जाकर उस घटना को बदल सकते हैं और ना ही वो घटना आपके सामने बिल्कुल ठीक उसी रूप में दोबारा आएगी। कभी कोई घटना हमारे जीवन के अंदर बिल्कुल एक ही आयाम के अंदर, एक ही डायमेंशन के अंदर दोबारा नहीं आती है। आपने इस गूढ़ बात को अगर समझ लिया तो आप अपने जीवन के अंदर हर घटना से होने वाले भय और चिंताओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा। आपका जो मस्तिष्क है वो विचारों को सिर्फ कर्म की दृष्टि से देखेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको और बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा में समझें तो जो मस्तिष्क है वो अपने विचारों को कभी भी आपके सिर से नीचे आपके शरीर में नहीं आने देगा। जब भी घटनाएं घटती हैं, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते, विचारते, परेशान होते हो, तो उस घटना का जो इम्पैक्ट होता है, जो उसकी वाइब्रेशन होती हैं, जो उसकी तरंगें होती हैं, वो आपके मस्तिष्क से उतर कर आपके शरीर में आ जाती हैं, जिसके कारण आप में बेचैनी बढ़ती है, आपका हृदय कमज़ोर होता है, आपका मन कमज़ोर होता है, आपकी आत्मा को दुखता है। ये सब कुछ जब चल रहा होता है तो आपका जो जीवन है उसका क्षय हो रहा होता है, वो डिके हो रहा होता है। वास्तव में ईश्वर ने आपको जीवन दिया है जीने के लिए, उसको क्षय करने के लिए नहीं। और जब एक जीवन का क्षय हो रहा हो तो उसमें ईश्वर का अंश कैसे अपने आप को विस्तारित करे। ये जो हमने आपको आसान शब्दों में इतना सारा समझाया है, ये सारे का निचोड़ महाराज जी ने एक ही पंक्ति में एक भक्त को कह दिया था कि इस जीवन के अंदर मनुष्य को कोई भी चिंता करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी सारी घटनाएं ईश्वर के द्वारा नियंत्रित होती हैं और ईश्वर आपकी सारी घटनाओं का स्वयं ख्याल रखते हैं। तो जब सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चिंताएं किसके लिए कर रहे हो। और आप यह भी देखेंगे साथ में कि इन घटनाओं को एक घटनाक्रम से ज़्यादा महत्व नहीं देकर आपके जीवन में आपके पास में बहुत समय होगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ईश्वर, अपने गुरु के नज़दीक लेकर जाएगा। क्योंकि गौर करोगे तो आप यही पाओगे कि आपके जीवन में सोकर उठने के बाद का जो समय है, आपके जीवन का जो समय है, उसका अधिकांश समय छोटी छोटी घटनाओं के बाद में जो आप उनको खींचते हैं बस उसी में निकल जाता है। आपका घटनाक्रम के इस खेल को पूर्ण रूप से समझ जाने और इस पर दृढ़ता बना लेने के कारण हनुमान जी की ऊर्जा आपकी तरफ खींची चली आएगी और पल पल आपके साथ रहेगी। उसका कारण यह है कि हनुमान जी आपके शरीर में ही वास करते हैं, कहीं और नहीं होते हैं, परंतु वो वहाँ पर तभी जागृत रह सकते हैं जब उस शरीर का शुद्धतम स्वरूप हो। अर्थात आप अपने मस्तिष्क को सिर से नीचे शरीर में ना आने दें। ये शरीर पूरा का पूरा ईश्वर को समर्पित रखिए और ईश्वर के लिए ही रखिए। वो चाहे जैसे इसमें विचरण करें, वो चाहे जैसे इसके अंदर अपनी ऊर्जा को जागृत करें। अब आगे हम आपको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जो बहुत आसान है, जिसको आप कहीं भी कर सकते हो। और महाराज जी, हनुमान जी, ये लिख कर ले लीजिए, आपके निरंतर, आपके समांतर और आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित संरक्षित रखते हुए आपके साथ रहेंगे। जब आप पहले दोनों उपाय को अपना लेते हैं, आप पूर्ण रूप से सत्य के साथ खड़े हो जाते हैं और जीवन की हर छोटी छोटी घटनाओं को सिर्फ घटना तक सीमित करना शुरू कर देते हैं, उनके आयाम को समझ जाते हैं। तो दोस्तों, आपका जो हृदय है इसके अंदर एक पुष्प खिलता है जिसे कहा जाता है शुद्धतम प्रेम, जो वास्तविक प्रेम होता है। उस प्रेम का जब पुष्प खिलने लगता है तो उसके अंदर ही विद्यमान रहते हैं परम ईश्वर प्रभु श्री राम जी। और प्रभु श्री राम जी के रहने के कारण आपके हृदय से आपको हर पल राम नाम सुनाई देगा। चूँकि पहली बात तो आपने घटनाओं को बांध दिया है, अब घटनाओं को आगे आप विचारते नहीं हैं, इसके कारण आपके जीवन में बहुत शांति आ जाएगी। और दूसरा, आप परम सत्य पर टिके हुए हैं, इसके कारण आप आने वाली घटनाओं के लिए भी पूर्ण निर्भीक रहेंगे, आपको कोई भय नहीं होगा। तो ऐसे में आपका जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति के पल होंगे। उन शांति के पलों में जब आप एकाग्र होकर बैठेंगे तो आपकी अंतरात्मा में बार बार आपको राम नाम याद आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका पूरा का पूरा केंद्र स्वतः केंद्रित होकर प्रभु श्री राम पर आ जाएगा। और जब आप राममय हो जाएंगे तो आपके साथ में प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी स्वतः हर क्षण रहने लगेंगे। इसका कारण है आपके अंदर प्रभु श्री राम जी का जागृत हो जाना। और जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं वहाँ पर हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी को जागृत रूप में रहने से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों ही स्वरूप, वानर स्वरूप हनुमान और मानव स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी, दोनों के दोनों का एक ही सिद्धांत है, बिन राम काज कीजिए मोहे कहाँ विश्राम। आप इन तीन उपायों को सच्चे हृदय से अपने जीवन में उतारिए। आपको जो हमने 6 महीने का समय बताया है, ये दोस्तों बहुत दूर की पराकाष्ठा बताई है। आप खुद देखेंगे कि अगले 15-20 दिनों में, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपके साथ में लीलाएं स्वतः घटने लगेंगी। आज का ये वीडियो चर्चा करते हुए थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो हम आपका इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक अंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने पर इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।